आज हम लोग मिक्सर और एलिगेशन के लास्ट वीडियो में चले आ रहे हैं हम लोग। तो मिक्सर और एलिगेशन का हम लोग का ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट डे हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये टोटल मैंने 4 डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है, एक एक करके देखते हैं थोड़ा सा। उसके बाद में अगर आप लोग कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कॉमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ए वेसल हैज 60 लीटर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, यानी एक वेसल मैंने बोल सकते बर्तन है एक जो 60 लीटर उसका कैपेसिटी है। उस सॉल्यूशन में एसिड एंड वाटर हैविंग 80% एसिड, यानी वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, उस सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन है, एसिड का और वाटर का, और उसमें 80% एसिड है। हाउ मच वाटर बी एडेड टू मेक इट ए सॉल्यूशन इन विच एसिड फॉर्म 60%, बोला उसमें कितना पानी मिलाएंगे कि जो एसिड का जो परसेंटेज है वो 60% हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा सोचते हैं हम लोग। अब देखिए 60 लीटर का सॉल्यूशन है, 80% एसिड है, इसका मतलब वाटर कितना है, डेफिनेटली 20% होगा। तो फर्स्ट इनिशियल वाटर हम लोग का है 60 का 20%, ये उम्मीद करते क्लियर कर दिया हम। 80% एसिड है, क्योंकि देखिए जो सॉल्यूशन है एसिड का सॉल्यूशन है और वाटर का सॉल्यूशन, जस्ट दो ही कंपोनेंट है, एक एसिड और एक वाटर। तो एसिड पता है 80% है, तो डेफिनेटली वाटर 20% होगा। तो 60 के लीटर उसका कैपेसिटी है, तो 60 का 20% 12। अब क्या बोला है, हाउ मच वाटर बी एडेड, बोला उसमें कितना पानी मिलाएंगे हम लोग। तो कितना पानी मिलाएंगे, तो क्या लिखा है, टू मेक इट ए सॉल्यूशन इन विच एसिड फॉर्म 60%। देखिए फिर से उल्टा सोचिए, अगर एसिड 60% है इसका मतलब वाटर कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा, यही तो। तो अब देखिए ध्यान से, तो कितना पानी मिलाएंगे, हम बोल रहे हैं कि 12 लीटर वाटर था, हम x लीटर और पानी मिलाएंगे। तो जो सॉल्यूशन था वो तो 60 लीटर का था, x लीटर पानी मिला देंगे तो ये हो जाएगा, इनटू 100 करेंगे तो परसेंट में चेंज हो गया। ये किसका परसेंट है, वाटर का परसेंट आ गया हम लोग का ये। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन बोला है कि वाटर का परसेंट है 40%। 40% कैसे बोले, क्लियर हुआ। तो देखिए 60% एसिड है, इसका मतलब 40% क्या वाटर है, ये तो समझ गए थे। 40/100 हो जाएगा ये। 12 प्लस एक्स इक्वल टू 60 प्लस एक्स, 40/100, 20 से 2, 20 से 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 5x दिस इक्वल टू 120 प्लस 2x, 60 प्लस 5x दिस इक्वल टू 120 प्लस 2x। अब इसको माइनस कर लीजिए आप, 5x माइनस 2x 3x, 120 माइनस 60 ये हो गया 60। देयरफॉर x इक्वल टू 60/3, दैट मीन्स 20 लीटर। यानी हम लोग कितना पानी मिलाएंगे तो 60% एसिड हो जाएगा, तो आंसर है 20 लीटर वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया होगा। यानी क्वेश्चन दिया था एसिड, बट इसको उल्टा सोचना पड़ेगा कि वाटर कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में वाटर है, तो आप वाटर के पर्सपेक्टिव से सोचिए, जल्दी बनेगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, NO यानी एक अयस्क है, बोल सकते खनिज जिसको बोलते हैं हम लोग, 4 kg उसका क्वांटिटी है, कंटेन 25% एलॉय, उसमें 25% एलॉय है, एंड दैट हैज 90% आयरन, और उस एलॉय का 90% क्या आयरन है। तो अब क्वेश्चन है कि अगर यानी एक एलॉय है, एक एलॉय बोलते हैं ओर, एक अयस्क है, इसका 25% क्या बोला हुआ है, ये एक एलॉय है, और इसका 90% क्या है, आयरन बोला हुआ है। तो क्वेश्चन है कि 75% क्या है, तो इन द रिमेनिंग 75% ऑफ द ओर देयर इज नो आयरन, यानी यहां पर 0 आयरन है। जो रिमेनिंग 75% है उस पर 0 आयरन है, तो आयरन है ही नहीं। अब क्या लिखा, देयर इज टू ऑब्टेन 60 kg प्योर आयरन, हमको आयरन चाहिए, हमको आयरन चाहिए, तो आयरन तो इस पार्ट में आयरन है मेरा, तो इस पार्ट को आप स्किप कीजिए, इस पार्ट को कुछ है ही नहीं, समझ 0 आयरन है, जो भी आयरन है यहाँ पर है। चलिए तो अब आयरन है कितना, और कितना था, 4 kg है, तो 4 का 25% 1 होगा, 1 का 90% 0.9, यानी बोल सकते हैं कि जब और होगा 4 kg तो मेरा आयरन होगा 4 का 25% 1 का 90% यानी 0.9 kg।
तो उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस पार्ट में आयरन है ही नहीं, इसलिए उसको कंसिडर नहीं कर रहे हम। चलिए अब क्या लिखा है, टू ऑप्टेन 60 kg प्योर आयरन। भाई हमको ये 60 kg चाहिए आयरन, तो लिखा है द क्वांटिटी ऑफ ओर, तो भाई कितना ओर लगेगा, तो समझ क्या होंगे, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ ओर, डायरेक्ट ओर लिख दिया हम, तो हो जाएगा 60 × 4 डिवाइड बाई 0.9, तो 9 × 10 कर दिया यहाँ पर हम, 3 3 जो 9, 3 से 20, तो ये कितना हो गया हम लोग का, 20 × 4 80, 80 इंटू यानी 800/3। अब इसको आप बोल सकते केजी, अब इसको पॉइंट में बनाना था पॉइंट में बना लीजिए, या 800/3 kg, या अगर आंसर देख लीजिए फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन है तो मिक्स फ्रैक्शन बना लीजिए। तो उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। मेन क्वेश्चन समझना कि 4 kg का एक और है, उसका 25% एलॉय में 90% आयरन है। अब जो क्वेश्चन है कि रिमेनिंग 75% में उसमें आयरन नहीं है, 0 आयरन है, इसलिए उसको कंसिडर हम नहीं किए। तो आयरन वाला पार्ट ये रहा मेरा। तो 4 का 25% 1 होता है, यानी 4 टोटल और 4 kg है, उसका 25% एलॉय आ गए हम, तो 4 का 25% 1 kg हो गया। उस 1 kg में 90% आयरन है, तो 1 का 90% 0.9 ही होगा। तो इसलिए अगर एक्चुअली सोचेंगे हम तो 4 और 4 kg है, तो आयरन है 0.9 kg। तो अब आयरन 60 kg है, तो मेरा और कितना होगा, तो ये हम क्रॉस करके सॉल्व किए, तो मेरा आ गया 800/3 kg। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, बट इजी है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ध्यान से, 5 लीटर ऑफ हनी कंटेन 80% शुगर। तो हनी में 80% शुगर है, तो फिर 20% क्या होगा, वाटर ही तो होगा। तो 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस हनी, उसमें क्या किया हम, 3 लीटर पानी मिला दिए हम। तो व्हाट इज द परसेंट, ओ शुगर का ही परसेंट पूछा है, तो शुगर में ही रहते हैं हम फिर, ठीक है। तो 5 लीटर में 80% शुगर है, तो शुगर हो जाएगा 5 × 80%, यानी 4 लीटर शुगर हो गया। कितना पानी मिलाए हम, 3 लीटर पानी मिलाए। अगर 3 लीटर पानी मिलाएंगे तो अब जो नया जो हनी बनेगा, अब वो तो 5 लीटर का नहीं रह जाएगा, 5 + 3 8 लीटर का हनी हो गया। तो अब बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ शुगर इन द न्यू मिक्सर। अब ये जो नया मिक्सर बना है 8 लीटर का, उसमें शुगर का परसेंटेज कितना, तो समझ ही गए होंगे। तो परसेंटेज ऑफ शुगर इक्वल टू 4/8 × 100, यानी बोल सकते हैं 50%। क्या उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, 5 लीटर का हनी है जिसमें 80% शुगर है, तो 5 का 80% कितना होगा, 4 लीटर होगा। अब 3 लीटर इसमें वाटर ऐड किया, अगर 3 लीटर पानी मिलाएंगे तो नया हनी कितना बनेगा, नया मिक्सर कितना बनेगा, 5 लीटर का हनी था, 3 लीटर और पानी मिला दिए, तो अब जो मिक्सर बनेगा वो 8 लीटर का मिक्सर बन गया, 8 लीटर का। तो अब उसमें शुगर कितना है, शुगर कितना है भाई, तो 4/8 × 100, ये हो गया 50%। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा है, 40 लीटर ऑफ 60% concentration of acid solution is added to 35 लीटर ऑफ 80% concentration of acid solution. What is the concentration of acid in the new solution? चलिए अब देखिए, दो टाइप का एक एसिड सॉल्यूशन है। पहला 40 लीटर का एसिड सॉल्यूशन है, उसमें 60% एसिड है। तो अब फर्स्ट टाइप में एसिड कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे हम। तो जो फर्स्ट टाइप है उसमें एसिड आएगा हम लोग का 40 का 60%, और जो सेकेंड टाइप है उसमें कितना है 80%। फर्स्ट में 60% था और सेकेंड में क्या है 80% है। तो 40 का 60% 24 होगा, 35 का 80% ये आएगा 28। तो 30 एक बार चेक कर लेते हैं, इंटू 80/100, 20 से 4, 20 से 5, तो 5 7 हाँ 28 ही है। तो 24 + 28 ये हो गया 48 लीटर का एसिड हो गया।
एसिड कितना आया, यानी दो टाइप का मेरा सॉल्यूशन है। फर्स्ट टाइप का सॉल्यूशन 40 लीटर का है, उसमें 60% एसिड है, तो 40% का 60% 24 होगा। और सेकंड टाइप का जो सॉल्यूशन है वो 35 लीटर का है, उसका 80% एसिड है, तो 35 का 80% 28, यानी ओवरऑल एसिड बोल सकते हैं हम 48 लीटर। और सॉल्यूशन होगा कितना का, जो मिक्सर है वो कितना है 40 लीटर प्लस 35 लीटर, यानी 75 लीटर का मिक्सर है मेरा। तो मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इन द न्यू सॉल्यूशन। तो बोला है कि उस न्यू सॉल्यूशन में एसिड कितना है। अगर इसके हिसाब से बोलेंगे तो 48 लीटर, और अगर परसेंटेज के हिसाब से बोलेंगे, यानी आंसर ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन 48 लीटर दिया हुआ है डायरेक्टली या ये परसेंटेज में दिया है। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज ऑफ एसिड बोल सकते हैं हम इन न्यू सॉल्यूशन क्या 48/75 × 100। अब ये 25 से 4, 25 से 3, अब तो कटेगा नहीं, 8 4 जा ना, ये कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, यानी 16, यानी 64%। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 40 का 60% 24, 35 का 80% 28, 20 ओ ना देखेंगे, यही तो गलती किया ना हम, 24 और 28, ये तो 52 होगा, ये 52 लीटर आ गया। चलिए समझ तो गई है ना आप लोग, इसमें कुछ है नहीं। और सॉल्यूशन कितना का है 75 लीटर का आ गया मेरा, तो अब परसेंटेज कितना होगा, तो 52/75 × 100, 25 से 3, 25 से 4, अब तो कटेगा नहीं, 3 से 52, ये क्या हो गया 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20, 208/3%, यानी इतना परसेंट है। अब इसको पॉइंट में चेंज करना है तो पॉइंट में चेंज कर लीजिए, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो आंसर हम लोग का या फिर ये होगा या फिर क्या होगा, ये आएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो एलिगेशन और मिक्सर का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं हम लोग। अगर कुछ नया क्वेश्चंस मिलेगा तो हम डेफिनेटली उसका एक नया वीडियो बना के हम डाल देंगे। अगर आप लोग के पास अभी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जो आप लोग से सॉल्व नहीं हो रहा हो तो आप उसको शेयर कीजिए, कोशिश करेंगे उसका वीडियो बना के हम डाल देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।